Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी पिछली वीडियोस में हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी की, और आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। Find the value of linear polynomial 5x minus 3। लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है। x की वैल्यू 0 या -1 या 2, अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू है 0। तो 5x minus 3 पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, x की वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -3, तो इसका जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3, राइट। सेकेंड पार्ट है हमारे सामने, उसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें पुट करनी है -1। तो पुट x इज इक्वल टू -1। तो अगर हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो क्या होगा, तो हमारे सामने हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -5 और -3। दोनों नंबर यहाँ पर नेगेटिव हैं, -5 और -3, तो उनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। तो थर्ड वैल्यू से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x minus 3 पुट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 -3, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर जो वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज हैं उसको अगर हम पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट इस तरीके से हमारे सामने आ जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था, जब वेरिएबल की पावर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें भी सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंट वैल्यूज जो है वेरिएबल की पुट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास 7s² -4s + 6 पुट s इज इक्वल टू 0। 7, अब s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये पॉलिनोमियल आ गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 + 6, तो यहाँ पर भी 0 - 0 + 6, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। सिमिलरली 7s² -4s + 6, यहाँ पर वैल्यू इसकी करेंगे हम पुट s इज इक्वल टू -3। तो 7s की वैल्यू -3 -4, अब यहाँ पर s की वैल्यू फिर से -3 + 6। -3 का स्क्वायर होता है 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 12। दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो यहाँ पर आ गया प्लस 63 + 12 + 6। इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 63 + 12 होता है 75 + 6 81, राइट। इसकी थर्ड वैल्यू s की वैल्यू 4 है, इसको भी हम पुट करके देख लेते हैं। 7s² -4s + 6, और s की वैल्यू है यहां पर 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, एस की वैल्यू हमने 4 पुट की, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 16 -16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, राइट, प्लस 6, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 1 1 2 -16 प्लस 6। अब यहाँ पर हम ग्रुपिंग से ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, 1 1 8 -16, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 102, राइट। समझ में आ गया आपको? वैल्यू को पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट है, उस गिवन स्टेटमेंट से पहले हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील की जो मदर है वो सलील से 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स एल्डर। हमें सलील की एज भी मालूम नहीं है कितनी एज है, तो जो नंबर हमें अननोन नंबर होता है उसको हम x प्रिज्यूम करते हैं। लेट सलील्स एज इज इक्वल टू x। तो मदर की एज क्या हो जाएगी हमारे सामने, 3 टाइम्स हिज एज, तो 3x, राइट। अगर सलील की एज x है तो उसकी मदर की एज 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। After 5 years, their ages will add up to 70 years. 5 साल के बाद जो उन दोनों की एज होगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका टोटल जो है वो 70 हो जाएगा। सो आफ्टर 5 years, सलील की एज क्या होगी? आज अगर उसकी एज 5 है तो 5 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5, और मदर की एज क्या हो जाएगी? अगर आज मदर की एज 3x है तो आफ्टर 5 years उसकी मदर की एज हो जाएगी +5, क्योंकि अगर उसकी एज 5 साल के बाद दोनों की एज +5 हो जाएगी ना, 5 साल बढ़ जाएगी एज। उन दोनों की एज का सम 70 हो जाएगा। अगर इन दोनों की एज को हम सम कर दें, टोटल कर दें, तो क्या हो जाएगा 70। यानी कि सलील की एज आफ्टर 5 years और उसकी मदर की एज आफ्टर 5 years, इन दोनों का सम हो जाएगा 70। इनको हम ऐड कर लेते हैं, वेरिएबल्स को हम अलग से ऐड कर लेते हैं। x + 3x क्या होता है 4x, और 5 + 5 हो गया 10 इज इक्वल टू 70। स्विचिंग के रूल्स हमने पढ़े हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है उसको अगर हम स्विच करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो 10 है वो पॉजिटिव है, तो अगर हम स्विच करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 60, राइट। और मल्टीप्लाई का नंबर अगर हम स्विच करते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 15, क्योंकि 4 को 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। x हमने क्या प्रिज्यूम किया था, सलील्स प्रेजेंट एज। सलील की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास x। $15 और मदर की प्रेजेंट एज क्या हो गई, इसका मतलब 3 टाइम्स थी उसकी एज की, तो 3x का मीनिंग हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि x की वैल्यू यहां पर 15 है। तो उसकी सलील की मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 45 years, राइट।
इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, अपने आप इसको करने की कोशिश कीजिए। पर्टिकुलरली ये थर्ड क्वेश्चन, इसको अपने आप सॉल्व कीजिए। कोई मिस्टेक होती है, कोई चीज़ कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया, बिना देखे मिस्टेक को होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या हुई है। फिर भी अगर नहीं समझ आता मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।